यादव का पेट के पानी पच गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अखिलेश यादव इनकाउंटर के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकाउंटर के खिलाफ है, जात के खिलाफ नहीं है। इनकाउंटर हुआ था, जब ऐसे मुठभेड़ हुआ था तो क्यों नहीं विकास दुबे वाले में मुठभेड़ दिखाया गया? विकास दुबे में भी दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ था, वहां तो जब आज कोई पुलिस वाले नहीं दिखे, वहां तो बाबा की पुलिस नहीं दिखी, अकेले सबको हिला दिया। जो अपराधी है वो फूल बरसाता है और पुलिस गोली चलाती है, ऐसा नहीं होता है। और राजनीति मंगेश यादव में कुछ नहीं हुआ, राजनीति मंगेश यादव पर हुआ। हम ये कहेंगे कि राजनीति मंगेश यादव पर हुआ और यही चला रहा तो कितने मंगेश यादव, कितने ठाकुर नहीं, जनता नहीं, ये आपकी मीडिया कर रही है। और रहा सवाल मंगेश यादव का, तो फर्जी एनकाउंटर हुआ है। आप जाइए वहाँ घूम के देखिए, पूछिए, पुलिस उनको उठा के ले गई तब एनकाउंटर की और मुठभेड़ दिखाई है। तो राजनीति तो आपके कहने से तो यही लगता है कि राजनीति अखिलेश यादव से शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, वहां से राजनीति हो, लेकिन राजनीति हुआ नहीं। यादव मुस्लिम लगातार ये हो रहा है कि यादव का इनकाउंटर हो रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बागी बलिया में। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं और हम बता दें कि अगर राजनीति इसी को कहते हैं, अगर हम किसी की सेवा करें, किसी की मदद करें, किसी गरीब बिटिया की अगर शादी करनी हो तो उसमें भी योगदान दे, वो भी राजनीति है। तो राजनीति ही सही, हम राजनीति करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है हमारे साथ भैया का। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपका शुभ नाम? जी, संजय यादव। तो पहला मेरा ये था कि हमारे गांव में बाढ़ आई थी। हमारा जो गांव है भांवरकुल में, जगहतपुर, निकरोजपुर, फिरोजपुर, धर्मपुरवा, बीरपुर, तो बाढ़ आई तब हमारे यहाँ पूरा गांव में पानी हो गया था। हम लोग नाव से पूड़ी, सब्जी, दवा जितना था लोगों को उधर से इधर पहुंचाना, जब ये सब हम लोग काम करना शुरू किया तो हमारे गांव के चाहे क्षेत्र के जितने नवयुवक लड़के थे सब कहते थे भैया थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। तो हम लोग गांव-गांव में घूम करके, कोई बीमार पड़ जाए, कोई गरीब आदमी अगर जो किसी की देहांत हो जाती है, उनके अगर जो योग्य नहीं है तो हम लोग उसे जितना ही सेवा होता है उतना करते हैं। अच्छा, तमाम से सवाल जब आप समाज में सेवा करने के लिए निकलते हैं, सुकून बहुत आता होगा, लेकिन तमाम से सवाल जैसे करें तभी भी सवाल, ना करें तभी भी सवाल, सवालों के घेरे में तो आप फंसते होंगे कि कर रहा है। सवाल करने वाला काम नहीं करता है और काम करने वाला सवाल नहीं करता है। अगर जो हमें किसी का सेवा करना है, हम सवाल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सवाल करता रहे, हम अपना काम करेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए और राजनीति की बात की जाए तो कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में अगर बहुत बड़ा मामला चल रहा है मंगेश यादव का, तमाम से एनकाउंटर हो रहे हैं, जब मंगेश यादव से शुरू हुआ और राजनीति पर जाकर खत्म हो गया और जाति पर जाकर खत्म हो गया, कहीं ना कहीं इसको मंगेश यादव का मामला कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। नहीं, लेकिन सारे लोग जानते हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मेरी नजरिया तो ये है, मंगेश यादव का एनकाउंटर जो हुआ वो राजनीति से कुछ जुड़ा ही नहीं है। जाति से तो लोग, जाति से लोगों का जुड़ना काम है। ऐसा है, मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ तो राजनीति तो आपके कहने से तो यही लगता है कि राजनीति अखिलेश यादव से शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, वहां से राजनीति हो, लेकिन राजनीति हुआ नहीं। यादव मुस्लिम लगातार ये हो रहा है कि यादव का इनकाउंटर हो रहा है, यादव का इनकाउंटर हो रहा है, इस तरीके से। भैया मनीष जी, ये आप कह रहे हैं, आपकी मीडिया कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जनता भी तो कह रही है। नहीं, जनता नहीं, ये आपकी मीडिया कह रही है। और रहा सवाल मंगेश यादव का, तो फर्जी एनकाउंटर हुआ है। आप जाइए वहाँ घूम के देखिए, पूछिए, पुलिस उनको उठा के ले गई तब एनकाउंटर की और मुठभेड़ दिखाई है। हम कहते हैं मुठभेड़ में ऐसा थोड़ी है कि जो अपराधी है वो फूल बरसाता है और पुलिस गोली चलाती है, ऐसा नहीं होता है। और राजनीति मंगेश यादव में कुछ नहीं हुआ, राजनीति मंगेश यादव पर हुआ। हम ये कहेंगे कि राजनीति मंगेश यादव पर हुआ और यही चला रहा तो कितने मंगेश यादव, कितने ठाकुर साहब, कितने खान साहब सब पे हो जाएगी। ये फर्जी एनकाउंटर है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। गाजीपुर में भी एक एनकाउंटर हुआ, एक नहीं कई हुए। गाजीपुर में अभी हाल ही की बात बता रहे हैं, पटना के 1 लाख का इनामी जो है उसको ये बताया जा रहा है कि जैसे मुठभेड़ में उसको भी मार दिया गया। उस पर भी सवाल उठा, उसके घर वाले ने सवाल उठाया जो पटना का रहने वाला है और फुलवरिया का, तो वहां पर भी सवाल उठा। घर वाले कह रहे हैं कि 2 दिन पहले गाजीपुर पुलिस आई और उठा कर लेकर चली गई। ऐसा है सर, पहले इनकाउंटर जब होता था तो लोगों को भरोसा था कि पहले इनकाउंटर होता था तो लोगों का भरोसा था कोर्ट पे भरोसा रहता था, लोगों का भी भरोसा होता था। अगर जो कोई नाजायज बिल्कुल कर ही रहा है उसका इनकाउंटर हो जाए तो दूसरे को भी, सामने वालों को भी सुकून मिलता है। लेकिन आप अगर जो पुलिस उठा करके और ले जाके इनकाउंटर करती है, ये समझ में नहीं आता है। यानी एनकाउंटर के पक्ष में है या विपक्ष में है? एनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का कि नहीं होना चाहिए, कि कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए? इस तरह एनकाउंटर नहीं होना चाहिए जैसे हुआ है, कि पुलिस उठाई और ले जा करके और इनकाउंटर कर दी मुठभेड़ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनकाउंटर हुआ था जब ऐसे मुठभेड़ हुआ था तो क्यों नहीं विकास दुबे वाले में मुठभेड़ दिखाया गया? विकास दुबे में भी दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ था। वहां तो जब आज कोई पुलिस वाले नहीं दिखे, वहां तो बाबा की पुलिस नहीं दिखी, अकेले सबको हिला दिया, अकेले सब कुछ कर दिया। वहाँ उसका इनकाउंटर होना चाहिए था। लास्ट में मध्य प्रदेश में उसने आत्मसमर्पण किया तो गाड़ी पलट गई। मंगेश यादव का, मनीष जी, इनकाउंटर फर्जी है, इसका जांच होना चाहिए। इस जांच के पक्ष में हम भी हैं। चाहे ठाकुर साहब का हुआ है, इनका भी जांच होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जो ये आवाज़ नहीं उठाते तो आप मीडिया वाले यहाँ तक बात नहीं पहुँचाते, मीडिया वाले यहाँ तक बात नहीं पहुँचाते। एक उसी के बगल में एक ठाकुर का एनकाउंटर होता है, उसके पिता का बयान आता है कि अब तो अखिलेश यादव का पेट के पानी पच गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अखिलेश यादव इनकाउंटर के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकाउंटर के खिलाफ है, जात के खिलाफ नहीं है। एनकाउंटर के खिलाफ है कि इस तरह के इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अरे उसने चोरी किया था, किसी का हत्या नहीं किया था, तो उसकी जांच होनी चाहिए था, उसको कोर्ट में सजा मिलती। जब वो कहीं भागता, चाहे कुछ भी होता, उसमें मुठभेड़ होती तो समझ में आता, पुलिस उठाती है जा करके और इनकाउंटर करती, ऐसा नहीं समझ में आता है। चलिए, इस क्षेत्र की सारी समस्याएं जो है देखते रहते हैं और यूपी में जो हो रहा है लगातार। अच्छा, एक चीज और है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया, यूपी एसटीएफ टीम जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं जांच करके कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। इस पर भी आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, कुछ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं तो जांच करके ही कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, माफिया और मठाधीश दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और ये भी उनका बयान आया था, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, मठाधीश और माफिया का जो बयान दिए थे वो पर्सनल किसी को नहीं दिए थे, वो एक मीडिया का आदमी पूछा, उस पर वो जवाब देती है। जी, इशारा किधर है? इशारा तो आपको भी पता है कि किधर है। ऐसा बोल रहे हैं, आप पर भी बुलडोजर चल जाएगा? ऐसा नहीं है, बुलडोजर तो अब तो चलना बंद। अब तो गया बाबा, एनकाउंटर है, अब एनकाउंटर है, ये भी बंद हो जाएगा, समय आने दे, बस 27 सामने है। चलिए, तमाम से मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक मुद्दा और है, आप ही के सांसदीय क्षेत्र मनोज सिन्हा जी के गांव का, जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं, और उन्हीं के गांव के एक पुल बन रहा है जो लगातार अंग्रेजों से जमाने से लगातार उसी रास्ते से तहसील पर जाना और जिले पर जाना लोगों को आसानी होती है, और नदी पार करके लोग जाते हैं। रोड दोनों तरफ है, चौड़ा करा दिया गया, लेकिन पुल नहीं बनवाई गई। अब उस गांव के लोग, एक फौजी इंजीनियर आता है, अपनी गांव की समस्या देखता है और वहां पर अपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाल कर देता है और वहां पर पुल बनवा रहा है। आपके सांसद जी कहाँ हैं? हमारे सांसद जी को जो आप खोज रहे हैं, हमारे सांसद जी इस 5 साल से नहीं है। अभी तो सांसद जी को कितना दिन हुआ ही है, अब सांसद जी हमारे जाएंगे, सब्र रखिए,
वहाँ काम होगा, सांसद जी पहुँचेंगे, मदद भी करेंगे। मैं उनका नमस्कार करता हूँ जो फौजी साहब हैं। बाकी इसके बाबा के पहले भी कोई 5 साल था। आप ये बात रख दिए हैं क्या उनको? जी बाबा को रख दिए हैं। रख दिए हैं। जी बाबा जान भी गए हैं, जरूर पहुँचेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा से पहले भी कोई 5 साल सांसद था, उसके पहले से लोग दुख काट रहे हैं। वहां से तो कुछ किसी का सवाल ही नहीं यानी आया। वहाँ के लोगों को अभी भी उम्मीद रखना चाहिए कि आपकी मदद होगी। जरूर होगी, एकदम जरूर बाबा करेंगे। थोड़ा ढेर जो भी होता है समाजवादी के रग में है कि जरूर मदद होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे मनोज सिन्हा के गांव में है तो इसलिए वो नहीं जाएंगे वहां पर। तमाम तरह से बातें निकल के आ रही हैं। सिन्हा के गांव से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है, इसलिए लोग तरह तरह की बातें। ऐसा मनीष जी नहीं है। मनोज सिन्हा जी के गांव के बगल का है मामला, तो ऐसा थोड़ी है कि मनोज सिन्हा जी पुल बनवा दिए अब कहीं हो सकता है बाबा उस पर नहीं चढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो फौजी साहब को नमस्कार करना चाहिए, हम लोग जा करके उनका प्रणाम करना चाहिए कि आप इतना बड़ा हौसला बढ़ाया, लोगों तक पहुँचाया, पुल बनवाने का काम किया। अभी बन रहा है, 7 महीने से चल रहा है, अभी बन रहा है। जी बन रहा है तो अब तो बन ही जाएगा ना। इसमें लोगों का सहयोग चाहिए और एलजी साहब को चाहिए कि आपके गांव का ये काम है। और चलिए उनकी छोड़िए, वो जाए या ना जाए, आपके सांसद जी जाएंगे कि नहीं? जरूर जाएंगे, जाएंगे जरूर, कोई रोक नहीं सकता। हम भी जाएंगे और बाबा भी जाएंगे। अच्छा जरूर। चलिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को देखिए। हमारे साथ नेताजी थे। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज।